हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज का हमारा टॉपिक एक आइसोलेटेड ट्राइब के बारे में है जिसे येनोमामी या फिर येनोमामा भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर हम बात करें इस ट्राइब की तो साउथ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है उसमें अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इट्स अ वास्ट रीजन, बहुत ही बड़ा रीजन है दैट स्पैन्स अक्रॉस 8 कंट्रीज, जिसमें से आपकी ब्राज़ील और वेनेजुएला भी है। तो ब्राज़ील के नॉर्थ में और अगर वेनेजुएला के साउथ में जाए तो आपको एक टेरिटरी दिखेगी जिसे येनोमामी टेरिटरी कहते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें येनोमामी पीपल या येनोमामी ट्राइब कहते हैं। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम अमेजन फॉरेस्ट की बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के आसपास के जो भी एरिया है, या फिर अगर बात करें आप ब्राज़ील का बॉर्डर एरिया या वेनेजुएला है या फिर आपकी बोलीविया है, इनके आउटर एरिया में, बॉर्डर एरिया में कई सारी ट्राइब्स जो हैं वो पाई जाती है। कई सारी इंडिजिनस ट्राइब्स जो हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो खाली अगर हम अमेजन के आसपास की बात करें तो 8 लाख के करीब जो है इस इंडिजिनस पीपल की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर है। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो 300 तक एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। तो येनोमामी ट्राइब के आप स्पोक पर्सन बोल लीजिए या चीफ बोल लीजिए, जिनका नाम दारियो कोपिनावा है, उन्होंने क्या है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल के थ्रू अपना एक वीडियो जो है डाला है। वीडियो के थ्रू उन्होंने एक अपील की है, स्पेशली इंडियन से करी है कि वो वहाँ से जो भी गोल्ड माइन हो रहा है, मींस आपके येनोमामी एरिया से, जो वहाँ की माइन से जो भी गोल्ड इलीगली माइन हो रहा है वो गोल्ड इंडियंस परचेज ना करें। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन कंपनी जो गोल्ड में डील करती हैं और साथ ही साथ इंडियन सिटीजन जो भी आपके इंडियंस हैं उनसे भी ये अपील की है कि वो गोल्ड जो है, जो भी गोल्ड येनोमामी से आता है उसे वो ना खरीदें। ouro Yanomami que sai na terra Yanomami é ouro e sangue Yanomami, é o ouro sangue indígenas. Isso eu queria deixar recado para os indianos, o próprio governo, o próprio portações, tem que parar isso. E comprando ouro, o sangue não é muito bom isso. Por isso é importante o governo repense, o povo indiano repense, não compra o ouro sangue dos Yanomami. ये जो अपील आपने वीडियो में देखी कि दारियो कोपिनावा किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, वो असल में इसलिए है क्योंकि इलीगल माइनिंग की वजह से थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स और लॉगर्स जो हैं ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों को, जो भी येनोमामी ट्राइब के लोग हैं उनको मारते हैं, उनके फॉरेस्ट को, उनके गाँव को, इन सबको नष्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो येनोमामी है वो बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि सोशल है या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ है और जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, जैसे कि फॉरेस्ट या रिवर जिस पे वो रिलाई करते हैं अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए या अपनी लाइवलीहुड के लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दीज माइनर्स एंड लॉगर्स आर इन्वेडिंग देयर लैंड। उनके जो लैंड है, जो भी उनकी टेरिटरी है, उसको एक तरह से आप देखिए तो उस पर कब्जा कर रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं और कई सारी डिजीज़ वो अपने साथ वहाँ पर ले जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि जो माइनर्स और लॉगर्स वहाँ जा रहे हैं उनके थ्रू कई सारी डिजीज़ जैसे कि कोविड भी, आपकी कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ भी वहाँ जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक 15 साल का बच्चा जो था उसकी ब्राज़ील में डेथ हो गई, जो कि एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता था। उसकी डेथ हो गई ब्राज़ील में जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो जिसकी वजह से पूरे अमेजन ट्राइब में जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर, काफ़ी ज़्यादा भय आ गया। और वैसे ये जो माइनिंग है ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों पहले से चल रही, मतलब 1980s से जो है ये आपकी येनोमामी ट्राइब जो है ये फेस कर रही है इस तरह की प्रॉब्लम को, गोल्ड माइनिंग की प्रॉब्लम को। लेकिन अभी क्या है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ने एक इनिशिएटिव लिया है और उनके अकॉर्डिंग, मतलब अगर सर्वाइवल इंटरनेशनल की वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो लगभग 40,000 माइनर्स जो हैं, 40,000 माइनर्स जो हैं वहाँ पर गोल्ड डिगिंग के लिए गए हैं और अपने साथ वो कई सारी डेडली डिजीज़ भी वहाँ ले गए हैं। अच्छा, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि येनोमामी ट्राइब की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आई है। एक्चुअली क्या है कि येनोमामी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी मेडिकल केयर फैसिलिटी नहीं है, ना ही उनकी इम्यूनिटी इस तरह से है कि वो जो भी डेडली डिजीज़ हैं, जैसे कि अब उनके लिए तो मिजल्स और ये सारी चीज़ें भी बहुत डेडली हैं, तो इस तरह की डिजीज़ से लड़ सकें। इसीलिए दारियो कोपिनावा ने सर्वाइवल इंटरनेशनल के इनिशिएटिव के साथ ये अपील करी है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन लोगों से, कि वो वहाँ से जो भी गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है उसे ना खरीदें, बिकॉज उनका मानना है कि ये जो गोल्ड है ये एक्चुअली ब्लड गोल्ड है एंड इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडिजिनस ब्लड। सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ट्राइबल राइट्स के लिए येनोमामी ट्राइब ने क्या किया कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसे माइनर्स आउट, कोविड आउट के नाम से जाना जा रहा है।
वो चाहते हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को फोर्स करना ताकि वो कोई अर्जेंट स्टेप लें और इन माइनर्स को वहाँ से हटाएं। सर्वाइवल इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के माने तो उनके अकॉर्डिंग जो भी माइनर्स वहाँ जा रहे हैं यानोमामी टेरिटरी में, वो अपने साथ कुछ डेडली वायरस भी ले जा रहे हैं। मीन्स अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो जाहिर सी बात है उनके थ्रू, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइबल एरिया है वो तो आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती नहीं है, तो जो माइनर्स वहाँ जा रहे हैं उनके थ्रू वहाँ पर ये डेडली डिजीज जैसे कि मिजल्स है या कोरोना है ये वहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, जो कि क्या है ना यानोमामी ट्राइब के लिए काफ़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि ना ही उनके पास ऐसी मेडिकल केयर फैसिलिटी है, ना ही उनके पास इतने रिसोर्स हैं कि वो इस तरह की डेडली डिजीज से लड़ सकें। और अगर सर्वाइवल इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग जो भी गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में जो मर्करी यूज़ हो रहा है ना, दैट मर्करी इज एक्चुअली पॉइजनिंग द यानोमामी, उनको पॉइजन कर रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलीगल माइनिंग यानोमामी ट्राइब को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही। तो आइए जानते हैं कि यानोमामी ट्राइब क्या है, इनका कल्चर क्या है, क्या पहनावा है, कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये साउथ अमेरिका के अमेजन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ब्राज़ील के नॉर्थ में और वेनेजुएला के साउथ में जो एक टेरिटरी है बीच में, इनके बीच में जो टेरिटरी है वहाँ पर रहते हैं। देखिए अगर बहुत स्पेसिफिकली बताऊँ तो ये आपकी क्या है कि ओरिनोको रिवर, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स में से काउंट होती है, तो ओरिनोको रिवर के बेसिन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर ये रहते हैं। और ये जो लैंग्वेज ये बोलते हैं उसे ज़िरियाना लैंग्वेज कहते हैं। वैसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में इसे ज़िरियाना प्रोनाउंस करते हैं, तो ज़िरियाना लैंग्वेज ये बोलते हैं। Of this 3,500 Yanomami lives in some 200 or 250 villages in Amazon. And if you talk about their domestic life, इनकी अगर domestic life की बात करें तो the entire village lives under a common roof, which is known as शैबोना और यानोस, जो कि एक बहुत ही लार्ज सर्कुलर हाउस होता है। आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया होता है, मान लीजिए 100 यार्ड्स के करीब का एरिया होता है। सर्कुलर शेप में जो है हाउस बने होते हैं, सर्कुलर शेप में उसे घेरा हुआ होता है इन्होंने, और उसी सर्कुलर हाउस के अंदर सारी की सारी ट्राइब्स जो भी जितने भी लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। वहीं पर वो अपने जो भी फंक्शंस होते हैं उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए हर फैमिली का अपना अलग अलग किचन एरिया होता है, वहीं पर हैमक झूले लगे होते हैं और वहाँ पास में ही फायर होता है, जिसकी वजह से ताकि पूरा जो रूम है या वो जो एरिया है वो गर्म रह सके, वार्म रह सके। लेकिन इनमें जो फूड होते हैं, वो जो भी फूड कल्चर है वो क्या है कि जो कुछ भी अवेलेबल होता है, जो भी ईजिली मिल जाता है इन्हें फॉरेस्ट से, चाहे वो नट्स हों, फ्रूट्स हों, कुछ भी वेजिटेबल्स हों, या फिर इवन आपके जो फॉरेस्ट एनिमल हैं उनको भी ये कंज्यूम करते हैं, उनको भी ये खाते हैं। और अगर इनको रहन सहन की बात करें तो ये क्या होता है कि अपनी बॉडी को लीव्स या फ्लावर से डेकोरेट करते हैं या रैप करते हैं, बॉडी पेंटिंग्स भी करते हैं। है ना कि एक बहुत ही वियर्ड सा रिचुअल होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी बोन्स के जो एशेज होती हैं, जो भी राख होती है, उसको ये बनाना सूप में मिलाकर उस पूरी कम्युनिटी में, इंटायर कम्युनिटी को उसे पिलाया जाता है। कहा जाता है ये जो रिचुअल है दिस इज़ मेंट टू स्ट्रेथन द यानोमामी पीपल, और ये जो मरने वाले की आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, उसको अलाइव, जिंदा रखने के लिए, खुद में जिंदा रखने के लिए ये रिचुअल जो है वो फॉलो करते हैं। इनके बारे में पढ़ें, इनके कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पढ़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ना। और कई सारी बुक्स हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं इनकी लाइफ पे बन चुकी हैं। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 1975 में। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे केनेथ गुड, इन्होंने क्या किया था कि ये वहाँ पर यानोमामी ट्राइब में एज अ फील्ड वर्कर गए थे, वहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इनकी शादी एक 12-13 साल की लड़की जो कि एक यानोमामी थी उनसे हुई, जिनका नाम यारिमा था। वो उन्हें अपने साथ अपने देश यानी कि आपके अर्बन एरिया में ले आए और वो 11 साल तक उनके साथ रही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हें पता नहीं क्यों वो डिप्रेस फील करने लगी, जिसकी वजह से बाद में वो वापस जब अपने होम टाउन विजिट करने गई, यानी यानोमामी विजिट करने गई, तो वो वहीं पर रुके। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी और मैं यहीं पर रुकूंगी। तो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप नेट पर देखें तो उनका बेटा जिनका नाम डेविड गुड है, वो अभी अपनी मदर से मदर्स डे पे मिलने के लिए यानोमामी ट्राइब गए थे, वहाँ अमेज़न गए थे। तो काफ़ी पॉपुलर है उनका वीडियो, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।